हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल करियर कंप्यूटर क्लासेस में हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। आज जो हम बात करेंगे वो अक्सर में कुछ काम आने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक्स के बारे में बातें करेंगे कि अक्सर में कई बार क्या होता है कि हम कोई भी जैसे मान लो कि लिखते हैं कि 40 लीटर 20 kg, तो ये लिखा नहीं जाता है। हालांकि दिखता जरूर है लिखा हुआ, परंतु जब हम कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, रिजल्ट निकालते हैं, तो वो रिजल्ट है वो नहीं निकल कर आता है हमारे सामने। तो कुछ ऐसे ट्रिक आपके लिए लेकर आया हूं मैं, जो आपकी इस प्रॉब्लम को जल्दी से सॉल्यूशन या इसका सॉल्यूशन कर देंगी। तो चलते हैं देखो हमारे टॉपिक की ओर। तो टॉपिक के क्या है आज का, कुछ आपके लिए मैं ट्रिक लेकर आया हूँ। ओनली आपके लिए 3 ट्रिक लेकर आया हूँ। फर्स्ट वीडियो में आपको 3 ही ट्रिक बताऊंगा। आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर आपको कम से कम 5 ट्रिक बताई जाएंगी। तो वीडियो को आप लगातार देखते रहिएगा। धीरे धीरे आपको अक्सर की छोटे से छोटे टॉपिक्स को भी क्लियर करवाया जाएगा। तो चलते हैं देखो हमारे टॉपिक की ओर। अक्सर की वो 3 कौन से ट्रिक हैं जो आपको बताई जाने वाली हैं अभी, तो वो है आपके सामने, जिसका आपको इंतजार था। परंतु एक बार आप जो करते आए वो आपका जो सपोर्ट है वो फटाफट दे दीजिए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, फटाफट कर दें, एक बार थम्स अप कर दें। तो चलते हैं देखो हमारे ट्रिक्स की ओर। हमारा जो टॉपिक है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है, तो देखो क्या है, दिख रही होंगी आपको आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहली जो ट्रिक है वो है आपकी मोबाइल नंबर विथ कंट्री कोड। मतलब मोबाइल नंबर के साथ अपने आप कंट्री कोड कैसे आते हैं। फिर सेकंड नंबर है आपकी यूनिट इन एक्सेल। मतलब यूनिट्स इन एक्सेल का मतलब है कि जैसे हम लिखते हैं 50 kg 20 kg 30 kg, ठीक है, तो वो लिखा नहीं जाता। हमें दिखता जरूर है, परंतु जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो वो कैलकुलेटर नहीं हो पाता है। तीसरी जो ट्रिक है वो है कुछ समय, कुछ सेकंड्स के अंदर हम परसेंटेज कैलकुलेट कैसे करें। कहने का मतलब कि परसेंटेज कैलकुलेटर कैसे बनाया जाता है, वो भी अक्षर के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारी नंबर 1 ट्रिक पर। तो नंबर 1 ट्रिक है हमारी मोबाइल नंबर विथ कंट्री कोड। मतलब मोबाइल नंबर के साथ अपने आप कंट्री कोड कैसे लगते हैं। तो नॉर्मल के अंदर देखो कैसे करते हैं हम। जैसे मान लो कि हमारी इंडिया जो कंट्री है, इसके जो कंट्री कोड है वो कितने हैं, +9 है। तो +9 हम क्या करते हैं, टाइप करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम देश लगाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम 10 अंकों की क्या करते हैं, नंबर है वो दर्ज करते हैं। तो मैं कोई भी XYZ नंबर यहाँ क्या करता हूँ, टाइप मैंने कर दी है। तो इस तरीके से क्या करते हैं, हम नंबर टाइप करते हैं। तो आपके सामने इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम आपके सामने शो हो जाती है कि जो नंबर है वो कंप्लीट शो नहीं होते हैं। हालांकि देखो सेल में शो नहीं हो रहे, परंतु जो हमारी फॉर्मूला बार है इसमें आपकी कंप्लीट वैल्यू है वो क्या हो रही है, शो हो रही है। ठीक है, यहाँ हमने क्या लगाया था, +1 लगाया था दोस्तों, क्या लगाया था, +1। परंतु ये चेंज किस में हो रहा है, देखो ऑटोमेटिक इक्वल के अंदर। तो ये क्या हमारी एक प्रॉब्लम है एक्सेल के अंदर कि एक्सेल में जैसे हम कंट्री कोड के साथ नंबर लिखते हो तो वो नहीं लिखे जाते हैं। तो अब इस प्रॉब्लम से आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। इसका आपको सॉल्यूशन मात्र 10 सेकंड्स के अंदर बताया जाएगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि जहां आप जिस एरिया या जिस सेल्स या जिस कॉलम पे आप मोबाइल नंबर लिखने वाले हैं, सबसे पहले आप क्या करो, उस एरिया को सेलेक्ट करो। तो जैसे कि मैंने यहाँ एक टेबल बना रखी है, तो इस टेबल को मैंने क्या कर लिया है, सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको क्या करना है कि होम मेन्यू के अंदर आपका जो ग्रुप आता है, 4 नंबर ग्रुप नंबर, इस नंबर ग्रुप पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है दोस्तों। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ठीक है, इस डायलॉग बॉक्स के अंदर यहाँ एक ऑप्शन दिया जाएगा आपको, कस्टम। क्या दिया जाएगा दोस्तों, कस्टम। तो अपनी नोटबुक के अंदर फटाफट से नोट कर लीजिएगा, अन्यथा आप अपने स्क्रीन को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
ठीक है। तो जो फॉर्मूला है वो क्या है, देखो सबसे पहले आपको टाइप करना है कि जो कंट्री कोड है, चाहे आप कोई भी कंट्री कोड यूज कर सकते हो, जिस भी कंट्री में आप काम कर रहे हो, जिस भी कंट्री में रहते हो, उस कंट्री का आप कंट्री कोड यहाँ यूज कर सकते हो। जैसे कि हम इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया का जो कंट्री कोड है वो क्या है हमारा +91 है। तो मैंने यहाँ कंट्री कोड क्या दिया, +91। उसके बाद मैंने क्या किया, देश लगा। ठीक है, अब देखो देश लगाने के बाद हमारा इतना काम तो कंप्लीट हो गया कंट्री कोड का। उस देश लगाने के बाद आपको यहाँ टाइप करने हैं कि जो मोबाइल नंबर है, उस मोबाइल नंबर के अंदर हमारे कितने अंक होते हैं, कितने अंक होते हैं दोस्तों, 10 अंक। तो 10 बार आपको क्या करने हैं, जीरो टाइप करने। क्या टाइप करने हैं दोस्तों, 10 बार जीरो टाइप करने हैं। तो फटाफट 10 बार यहाँ क्या कर दीजिए, जीरो टाइप कर दीजिए। ठीक है, तो ये क्या किया मैंने, 10 बार जीरो टाइप कर दी है। ठीक है, और आपको क्या करना है, ओके करना। ये आपका काम हो गया। ठीक है, जैसे मान लो कि ये नंबर मैंने यहाँ क्या लिखे थे, यही क्या लिखे थे, +91 लगाकर। अब यहाँ क्या कर रहा हूँ, देखो मैं ऑटोमेटिक में नंबर लिख रहा हूँ, वो अपने आप देख लेना, आप देख सकते हो। जैसे मान लो कि मैं कोई नंबर लिख रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने नंबर लिखे हैं कोई भी, तो ये जैसे मैं इंटर करता हूं, देख सकते हो अभी भी आप कि मैंने अभी तक +91 यूज नहीं किया है। जैसे ही मैं कीबोर्ड से इंटर बटन प्रेस करता हूं, तो ऑटोमेटिक आपका +91 इन नंबर के अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट मेरे ख्याल से आपको ट्रिक समझ में आई होगी। तो फर्स्ट ट्रिक के लिए एक फर्स्ट कमेंट जरूर बनता है आपके द्वारा, तो एक कमेंट करके जरूर बता दीजिए कि आपको फर्स्ट ट्रिक है वो कैसी लगी। ठीक है, तो चलते हैं देखो हमारे, अब यदि आप देखना चाहो तो एक बार वापस और ट्राई करके देख सकते हो। जैसे मान लो कि हम नीचे नीचे कॉलम को भी मैंने सिलेक्ट किया था, तो इसमें भी हुआ या नहीं हुआ, या मैं वापस से नंबर लिख रहा हूँ कोई भी XYZ, तो यहाँ मैंने कोई भी नंबर लिखे हैं, जैसे मैं इंटर करता हूँ तो ऑटोमेटिक आपका कंट्री कोड है वो आपके सामने शो हो जाएगा, आपको लिखना नहीं पड़ेगा। चलते हैं देखो हमारे जो यूनिट इन एक्सेल ट्रिक नंबर 2, फर्स्ट ट्रिक समझ में आ गई तो कमेंट करके जरूर बता दी। यूनिट इन अक्षर ट्रिक नंबर 2 है। अब देखो यूनिट इन अक्षर जो ट्रिक है वो कहाँ काम में आती है आपकी, कब काम में आएगी आपकी, तो वो समझते हैं। जैसे कि मान लो आपको मैंने कोई भी वैल्यू दे दी, जैसे मान लो कि आपको मैंने बोला कि 40 लीटर दूध का, 40 लीटर दूध का आपको क्या करना है, पेमेंट निकालना है, रुपए निकालने हैं, वो भी कितने रुपए के हिसाब से, 50 रुपए के अनुसार। तो इन दोनों को जब हम पेमेंट निकालते हैं तो क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। तो इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इक्वल, ठीक है, पेमेंट मल्टीप्लाई क्या हो गया हमारा, जो लीटर दूध है उसको। अब जैसे मैं इंटर करता हूँ तो ये क्या आ रही है हमारे सामने, एरर शो हो रही है। ये एरर क्यों शो हुई है, क्योंकि ये जो आपका 40 लीटर है ये क्या है आपका अभी टेक्स्ट है, और कभी भी टेक्स्ट के साथ वैल्यू कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होती है, गुणा नहीं होती है। तो इस तरीके की यदि आपके सामने कोई भी एरर आती है तो आपको वैल्यू वगैरह का, अभी आप देखते हैं यूनिट्स इन एक्सेल के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आपको ट्रिक का यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ मैं नॉर्मली टाइप कर देता हूँ, जैसे मान लो कि 40 kg, ये मैंने क्या किया है 40 kg टाइप किया है। ठीक है, अब देखो ये क्या है हमारा 40 kg, वो किधर आ रहा है, कौन सी साइड में आ रहा है, कौन सी साइड में आ रहा है दोस्तों, लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में आने का मतलब है कि ये क्या है, टेक्स्ट है। ठीक है, एक्सेल में हमेशा सेल के लेफ्ट साइड में जो लिखा जाता है कंटेंट, वो हमेशा क्या होता है, टेक्स्ट। जो राइट साइड में लिखा जाएगा वो क्या होता है, हमेशा वैल्यू होती है। तो यहाँ आपको सबसे पहले क्या करना है, उस एरिया को सिलेक्ट करना है जिस एरिया में आपको क्या करना है, जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, मतलब उस एरिया को आपको सिलेक्ट करना है जहां आप केजी वगैरह लिखोगे। ठीक है, तो मैंने कोई भी एरिया सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है कि नंबर ग्रुप में जाना है। कहाँ जाना है दोस्तों, नंबर ग्रुप, और यहाँ ऑप्शन आएगा का कस्टम। ठीक है, इस कस्टम में यहाँ जो जनरल नाम लिखा होता है इसको तो आपको क्या करना है,
सेलेक्ट करके क्या कर देना है दोस्तों, डिलीट कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है कि जो आप लिखोगे उसको, तो जैसे मान लो कि आप कोई वैल्यू लिखोगे उसको क्या करना है, 0 0 के रूप में क्या करना है, शो करना है। और आगे क्या करना है आपको, स्पेस, क्या करना है, स्पेस। अब आपको डबल कोट ओपन करना है और उसमें लिखना है कि जो आप केजी लिखना चाहते हो तो केजी, लीटर लिखना चाहते हो तो लीटर। यदि आप कोई भी जो भी आप यूनिट यूज करना चाहते हो उसको क्या करना है, आपको डबल कोट के अंदर बंद करना है। समझ के बात? ठीक है। और यदि आप इस चीज को पहले यूज करना चाहते हो, ठीक है, जैसे आगे मैं आपको बता दूंगा कैसे। तो हमने इस फॉर्मूले को आपको नोट कर लीजिए, डबल जीरो स्पेस डबल कॉट केसी, डबल कोट क्या कर देना है, वापस बंद, और क्या करना है, ओके कर दिया। अब उसके बाद यहाँ देखो मैंने फॉर्मूला लगा दिया आपका। ठीक है, फॉर्मूला लगाने का मतलब यहाँ से जो नाम आए कस्टम आ जाएगा, जनरल की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों, कस्टम। अब यहाँ जैसे मान लो कि मैं कोई भी वैल्यू लिखूंगा, जैसे मान लो कि 100 या फिर 50, कितना लिखूं, 50। तो जैसे इंटर करूंगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये 50 केजी में बदल गया। अब देखो यहाँ केजी आ रहा है, परंतु ये सेल की कौन सी साइड में आ रहा है, राइट साइड में। यहाँ 40 केजी लिखा है, ये किस साइड में आ रहा है, लेफ्ट। मतलब ये 40 केजी क्या है आपका टेक्स्ट। यदि हम इस वैल्यू को गुणा करेंगे किसी दूसरी वैल्यू के साथ तो आपकी ऑटोमेटिक क्या आ जाएगी। यदि आप देखना चाहो तो देख भी सकते हो। जैसे मान लो कि यहाँ मैं कोई और वैल्यू लिख लेता हूँ, जैसे 40 है। ठीक है, यहाँ मैं इसका कंप्लीट जो मूल्य है वो निकालना चाहता हूँ। ठीक है, 40 रुपए के हिसाब से, तो इक्वल, ठीक है, ये मैंने एड्रेस दे दिया और ये केजी को सिलेक्ट कर दिया और इंटर। तो ये आपका कितना है, 2000 रुपए टोटल इसके पेमेंट होता है। ठीक है, तो कैलकुलेट हो रहा है। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट, आप इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हो, वो भी आसानी से। समझ में आया? अब देखो जो आपने लिखा है केजी, ठीक है, तो कई बार आपके सामने आता है कि हम लिखते हैं RS 2000, लिखते हैं क्या इस तरीके से 2000। तो ये RS 2000 अब क्या है, देखो टेक्स्ट है, क्योंकि सेल की कौन सी साइड में लिखा हुआ आ रहा है, ये कौन सी साइड में लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड में। तो ये क्या अभी टेक्स्ट है, तो उसको भी आपको वही फॉर्मेट लगाना है। जिस भी सेल में आप लिखोगे वहां क्या करना, आपको नंबर पे जाना है और यहाँ कस्टम। और जो काम हमने क्या किया था कि पहले डबल कोट लगा देना, इस बार क्या लगाना है, पहले डबल कोट और RS डबल कोट क्लोज, और क्या करना आपको 0000 टाइप कर देना। ठीक है, और आपको क्या करना है, ओके पे क्लिक करना है। ठीक है, स्पेस देना चाहते हो तो आप बीच में स्पेस दे दीजिएगा, आइंदा कोई आवश्यकता नहीं है। अब जैसे मान लो कि यहाँ मैं लिख रहा हूँ 2000 या मान लो कि 5000, ठीक है, कितने भी XYZ, और इंटर करता हूँ तो देखो ऑटोमेटिक क्या लिखा गया, आपका RS 5000 लिखा गया। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये आपकी ट्रिक नंबर 2 आपकी कंप्लीट होती है। तो ट्रिक नंबर 2 है वो आप मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी। तो ट्रिक नंबर 2 के लिए भी एक बार कमेंट करके जरूर बता दें कि आपको ट्रिक नंबर 2 कैसी लगी। ठीक है, और अच्छी लगी हो तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर बनता है ट्रिक्स के लिए, क्योंकि ट्रिक्स बनाने आसान काम नहीं है, ट्रिक्स बनाना कोई। ठीक है, तो चलते हैं देखो हमारी ट्रिक नंबर 3 पर। ट्रिक नंबर 3 है आपकी, वो क्या है देखो कि परसेंटेज कैलकुलेटर कैसे बनाया जाता है। परसेंटेज कैलकुलेटर है वो कैसे बनाते हैं, तो यहाँ मैं कोई भी सब्जेक्ट्स के नाम दे देता हूँ फटाफट। जैसे मान लो कि जैसे हिंदी इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, जो भी आपके सब्जेक्ट है। अब टोटल नंबर, मतलब हिंदी का पेपर है वो कितने नंबर का हुआ, 100 नंबर का, इंग्लिश का भी 100 नंबर का, मैथ का भी 100 नंबर का, केमिस्ट्री का और फिजिक्स का भी 100 नंबर का। अब जो स्टूडेंट है उसके कितने नंबर बने हैं, जैसे हिंदी में मान लो कि स्टूडेंट के कितने नंबर बने हैं कि जैसे मान लो कि 95 नंबर है। ठीक है, इंग्लिश में मान लो कि उसके 87 है, मैथ में इसके 99 है और फिजिक्स में इसके हैं 85, केमिस्ट्री में इसके 90। तो मैंने क्या दिया, इसके ऑबिडेंट मार्क मतलब प्राप्तांक दे दिए।
अब आपको परसेंट काउंट करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इक्वल लगाना है। इक्वल लगाने के बाद देखो, इस ट्रिक के बाद में आपको एक और लाजवाब ट्रिक बताने वाला हूँ परसेंटेज के लिए। वो लाजवाब ट्रिक क्या होगी, आप बने रहिए मेरे साथ। तो देखो क्या है, सबसे पहले आपको इक्वल लगाना है, उसके बाद आपको क्या करना है बताओ फटाफट, कि ओबीडियंट मार्क बटा जो आपका पेपर है गुणा 100, और क्या करना आपको इंटर। तो इसके कितने परसेंट बने हैं दोस्तों, 95% बने हैं। आप अब क्या करो, इसको नीचे स्क्रॉल कर दीजिए और इसके क्या टोटल परसेंट आपके सामने आ जाएंगे। परंतु देखो अब क्या हो रहा है कि ये जो 95% है, इसके आगे कोई भी प्रतिशत का निशान नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, देखो अब प्रतिशत का निशान, अब जो लाजवाब ट्रिक है वो आपके सामने आ रही है। वो क्या है, देखो मैं इसको वापस क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। आपको सबसे पहले यूज करना है इक्वल। क्या यूज करना है दोस्तों, इक्वल। इक्वल यूज करने के बाद आपको क्या करना है कि ओबीडियंट मार्क, क्या करना है, ओबीडियंट मार्क बट्टा 100। क्या करना है कि जो हमारे ओबीडियंट मार्क होते हैं उनमें भाग दे देना है टोटल मार्क्स का, और क्या करना है, इंटर कर दिया, इंटर। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, और इसको क्या कर दो, आप नीचे पकड़कर खींच दो, जहां तक आपकी रो है वहां तक आपको क्या करना है, डेटा वहां तक खींच देना है, मतलब नीचे की ओर खींचने का मतलब ड्रॉ कर देना है। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, इनको ड्रॉ कर दिया। अब आपको क्या करना है, इस एरिया को सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, क्या कर लेना है, इस एरिया को सेलेक्ट कर लेना है। और जो मैं बता रहा हूँ, जो शॉर्टकट की बता रहा हूँ, उस शॉर्टकट की को आपको ध्यान से सुनना है। शॉर्टकट की क्या है दोस्तों, शॉर्टकट की है वो है आपकी कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्रतिशत का निशान दबाना है। क्या दबाना है दोस्तों, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्रतिशत। जैसे आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्रतिशत दबाते हो, ऑटोमेटिक जो है वो आपका जो नंबर है, जो परसेंटेज है, वो आपकी क्या हो जाएंगे, प्रतिशत के रूप में शो हो जाएंगे, परसेंटेज के रूप में शो हो जाएंगे। तो जो आपको लाजवाब ट्रिक मैंने बताई है वो आपको कैसी लगी है वो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता दें। तो मेरे ख्याल से आपको आज की ये जो छोटी सी क्लास है वो आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि बीच बीच के अंदर आपको ट्रिक्स बताना भी आवश्यक है, क्योंकि अक्सर के अंदर कई बार है वो जो हम डेटा इंटर करते हैं वो कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो उस एक डेटा के लिए हम बड़ी क्लास है वो नहीं बना सकते, तो मैं उस एक छोटे से डाउट के लिए आपके लिए छोटी छोटी क्लासें बनाता रहूंगा, और आप मेरे साथ जुड़िए रहिएगा। और मेरे ख्याल से आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास है उसमें से कोई भी एक भी ट्रिक आपको अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपके दोस्त हैं वो भी कंप्यूटर के अंदर एक्सेल के अंदर कुछ नॉलेज कुछ सीख पाए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।